महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले कामठी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए है। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र की पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर विधानसभा से उतारा गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कोलावा और नितेश राणे को कंकावली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके बाद नार्वेकर शिवसेना और एनसीपी विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। नितेश राणे मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर भी विवादों में है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में यानी कि 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनावी नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 20 नवंबर को ही नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसकी प्रत्याशी का ऐलान अभी नहीं किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो ऐसे कई दिग्गज हैं जिनका नाम शामिल है पहली लिस्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी कि शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जैसे ही बिगुल फूका गया, उसके बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी उठापटक तेज हो गई है। तमाम सियासी घमासान के बीच अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 99 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम को शामिल किया गया है और पहली ही लिस्ट में जो पूर्व डिप्टी सीएम है, माफ कीजिएगा, अभी जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनको नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर एमबीए भी जो है किसी भी वक्त उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एमबीए के बीच भी लगभग तय हो गया है। और जैसे ही अब महायुति की बात की जाए तो जैसे ही महायुति में सीट शेयरिंग का फाइनल डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई दिग्गजों का नाम शामिल है। चंद्रशेखर बावनकुले, देवेंद्र फडणवीस, राहुल नार्वेकर जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको पहली लिस्ट में ही टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट की बात की जाए तो इनमें 6 एससी और 4 सीटें एससी के लिए है। 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। और वही जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले, वो जो है कामठी सीट से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र की पूर्व सीएम अशोक चव्हाण जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। और उनकी बेटी श्रीजया चव्हाण को भोकर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता इस बार कौन सी राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास जताती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र के इस बार के चुनावी मुद्दे की बात की जाए
तो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि एनसीपी को तोड़ दिया गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता में जो है पार्टी तोड़ने को लेकर भारी आक्रोश है। तो क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? यहाँ पर चाहे वो महायुति हो या फिर एमवीए महाविकास अघाड़ी हो, दोनों के लिए जो है महाराष्ट्र के किले को फतह करने की चुनौती है। अगर एमवीए महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो सत्ता वापसी की चुनौती है, और इधर महायुति की बात की जाए तो सत्ता फिर से वापस लाने की चुनौती है। तमाम सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र की जनता किस पर विश्वास जताती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सी विधानसभा सीट से कहां पर किसको उतारा गया है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को मैदान में उतारा गया है। कामठी से चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले को उतारा गया है। इसके बाद बात की जाए शाहदा से राजेश उदय सिंह पाडवी को उतारा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।